अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अलराजी के 5 ऐसी खुफिया सेटिंग इस्तेमाल करके आप अपना वक्त और पैसा दोनों बचा सकते हैं। 90% लोग ये तरीके नहीं जानते। आज मैं आपको ऐसे 5 सीक्रेट बताने जा रहा हूँ अलराजी एप्लीकेशन के, जिन्हें आप इस्तेमाल करके आप अपना टाइम और पैसा बचा सकते हैं। सिंपली पहले हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना अलराजी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अलराजी को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर अपना कोड इंटर करना है। ठीक है, कोड अपना इंटर करके इसे लॉग इन करना है। हर बार क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे आदमी यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देते हैं। कभी सिम का मसला आता है, कभी ओटीपी नहीं आता, कभी कुछ कभी कुछ। सबसे पहले आपने अपने लॉगिन सेटिंग को सही कर लेना। आप अपना फेस और इसमें अपना एमपिन इंटर कर सकते हैं, वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने आ जाना है अपना इस प्रोफाइल के ऑप्शन पर। प्रोफाइल के ऑप्शन पर आपने जैसे ही सिलेक्ट करना है, यहाँ से फिर आपने आ जाना है, थोड़ा सा इसे ऊपर करना है। जैसे ऊपर करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है फिंगरप्रिंट और एमपीएन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने क्या करनी है, यहाँ पर एक्टिवेट कर देनी है। सिंपली मैं यहाँ पर एमपीएन पर क्लिक करता हूँ। एमपीएन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर देखें, आपको अपना खुफिया कोड जो भी आपको याद हो वो अपना इंटर कर देना है। जैसे आप अपना कोड इंटर करेंगे, यहाँ पर आपको एक ओटीपी आएगा। आपने सिंपली अपना ओटीपी यहाँ पर इंटर करना है। जी दोस्तों, अब देखिए मेरे पास एमपीएन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब मुझे दोबारा जब भी कभी लॉगिन होना होगा, मैं सिर्फ अपना सिंपली अपना जो कोड मैंने इंटर किया है वही इंटर करूँगा। आपको दोबारा एसएमएस की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप अपना टाइम उसमें ज़ाया करते रहें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन इसका यह है कि आप अपने अकाउंट नंबर को अपने मोबाइल नंबर के साथ लिंक कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर किसी भी बंदे को अपना अकाउंट नंबर शेयर करना होता है तो बहुत ज़्यादा आप अपना लंबा अकाउंट नंबर शेयर करते हैं, जिससे उसे लिखने में परेशानी होती है। किसी से कोई ट्रांजैक्शन वगैरह लेनी होती है, कोई पैसा वगैरह लेना होता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना मोबाइल नंबर ही किसी को देकर उससे अपना अकाउंट नंबर किस तरह लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है नीचे, ये देखें आप ट्रांसफ़र ऑप्शन आपको दिख रहा है। ट्रांसफ़र पर ऑप्शन पर आपने क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करके फिर आपको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर चले जाना है। जैसे ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखें ट्रांसफ़र सेटिंग। ठीक है, ट्रांसफ़र सेटिंग पर आपने सिंपली क्लिक करना है। जैसे ट्रांसफ़र सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर दिखेगा अलाइस मैनेजमेंट का ऑप्शन। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, अपना अलाइस मैनेजमेंट के ऑप्शन पर आपने सेलेक्ट करना है। अब मेरे पास 3 अकाउंट्स हैं। ठीक है, आपके पास जो भी अकाउंट हो, जो भी आप अपना अकाउंट इसके साथ अपने नंबर के साथ लिंक करना चाहें, सिंपली आपने उसे टैप कर देना है। मैंने उसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर आएंगे, अब आपको यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर भी शो हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर लिंक योर मोबाइल नंबर, लिंक योर नेशनल आईडी, लिंक योर ईमेल। ठीक है, आपको यहाँ पर अब 3 चीज़ें दिख रही हैं। आप इनमें से कोई भी लिंक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर हो या अपना नेशनल आईडी यानी कि अपना इकामा नंबर, या फिर नीचे आप अपनी ईमेल भी अपने अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप अपने सामने वाले बंदे को प्रोवाइड करेंगे वही आपका अकाउंट नंबर सेम शो हो जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पर अपना जो मेरा फ़ोन नंबर है वो लिंक करता हूँ। मैं यहाँ पर अपना इसे लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लिंक पर आपने क्लिक करना है। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे, आपको उसी नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे एंटर करेंगे, सिंपली आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट नंबर के साथ लिंक हो जाएगा। जी दोस्तों, अब ये तो होगी हमारी ये सेटिंग। अब बहुत सारे आदमी अपना अकाउंट ब्लॉक करवा लेते हैं, बार बार इसे गलत कोड इंटर करके जब वो रजिस्टर करते हैं तो फिर बार बार गलत कोड इस्तेमाल करते हैं, कोड लगाते हैं, कोड भूल जाता है। जैसे मैंने एमपिन सेट किया अपना। अगर आपको अपना कोड याद रखना है तो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से पीछे आ जाना है अलराजी बैंक से। ठीक है, यहाँ से पीछे आके आपने क्या करना है, गूगल पर आपने टैप कर देना है। किसी भी जगह पर टैप करके फिर आपने यहाँ पर गूगल के ऑप्शन पे आपने दोबारा सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ पर दिखेगा अपनी प्रोफाइल फ़ोटो या कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आपने इसे टैप कर देना है। जैसे इसे टैप करेंगे, फिर आपको आ जाना है सिंपली आपने गूगल अकाउंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपने टैप करना है। टैप करके अब आपने यहाँ से देखें, यहाँ से आपने सिक्योरिटी वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिक्योरिटी पर आ गया हूँ। ठीक है, देखें यहाँ सिक्योरिटी का ऑप्शन मुझे शो हो रहा है। सिंपली मैं सिक्योरिटी पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सिक्योरिटी पर क्लिक करूँगा, फिर आपको थोड़ा यहाँ से नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको दिखेगा एक चाबी का ऑप्शन। ठीक है, ये देखें पासवर्ड मैनेजर इसका नाम है।
सिंपली आपने क्या करना है, इस पासवर्ड मैनेजर को क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर आपको जी दोस्तों, जैसे आप अपना पासवर्ड मैनेजर पर क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर ऐड पासवर्ड का ऑप्शन शो होगा। आपने सिंपली ऐड पासवर्ड पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर आपको दिखेगा ये ऑप्शन, आपने यहाँ से सेलेक्ट ऐप आपने कर लेना है। अपने सेलेक्ट ऐप में से अपना अलराजी बैंक को सिलेक्ट कर लेना। फिर ऊपर अपना इकामा नंबर, नीचे जो आपका पासवर्ड हो आपको याद हो, जो आपने बनाया हो बनाते वक्त, यहाँ पर आपने सिंपली टाइप कर देना है। अब आपको क्या होगा, जब भी कभी आपका अकाउंट अगर आपको भूल जाता है तो सिंपली दोबारा ऐसे सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आके पासवर्ड मैनेजर के ऑप्शन पर आके आप अपना पासवर्ड और यूज़र नेम यहाँ से देख सकते हैं। ये था चौथा ऑप्शन। अब हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे सेव कर लूँ। जी दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर अपनी सारी सेटिंग ओके करके यहाँ से सेव का ऑप्शन कर दिया। ठीक है, जैसे मैं सेव करूँगा अब आपको यहाँ पर पूरा ये कोड दिख रहा है। अब मुझे क्योंकि भूल जाते हैं हम, अलग-अलग कोड लगाने पड़ते हैं, आपको पता है सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अबशर का, राजी का, फेसबुक का, साब बैंक का, सलाम एयर का, जो भी मेरे पास यानी मुझे अपना इसमें जो भी मैंने सेटिंग की हुई है वो हर चीज़ का पासवर्ड मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है, ताकि बाद में मुझे कोई परेशानी ना हो सके पासवर्ड को ढूंढने में। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो बार बार यानी कि इसे लॉगिन करने की कोशिश में अपना अकाउंट को ब्लॉक ना करवा बैठूँ। अच्छा, ये हो गए। फिर इसके बाद हमारे पास है अलराजी बैंक की तरफ से एक बेहतरीन ऑप्शन। अब मैं इसे थोड़ा डिसेबल कर रहा हूँ। अलराजी बैंक इस वक्त आपको, अगर आप 375 रियाल से ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी मुल्क में इंटरनेशनल, वो आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कास्ट। आपको अलराजी बैंक ने सहूलत प्रोवाइड की है कि आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। शर्त यह है कि 375 रियाल से ज़्यादा होने चाहिए ट्रांजैक्शन, बिल्कुल बिना किसी टैक्स के। अगर आपका कोई भी सवाल बाकी रहता है तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में कर देंगे, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी सवाल बाकी रहता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।